अपना बम्पर यहाँ पे निकल चुका है और अब ग्रिल लगेगी पूरी। तो ग्रिल लगाने के लिए पूरा बम्पर भाई अपना खोल रहा है C2 कंपोनेंट जेल का। इसमें देखो और उसमें कितना डिफरेंस है। ये अपना महिंद्रा का ओरिजिनल जो कि काफ़ी लाइट वेट है और इसके स्पीकर भी देखो। तो भाई अपना गाड़ी देखो कैसे खुल चुका है ऊपर से नीचे तक। अभी डैम्पिंग काम स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो भाई अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन होने जा रही है तगड़ी वाली, जो कि आप लोगों को मजा आ जाएगा देख के। फिलहाल मैं निकला अपने घर से अभी 10 बजे, ठीक है, मतलब 11 बजने को 10 बजे बोल रहा हूँ समथिंग। सोच लो कि 11 ही बज गए और देखते हैं गाड़ी कितने बजे तक मिलती है हम लोगों, क्योंकि मुझे पता है घर में बहुत टाइम लगता है। और आज जो हम करने वाले भाई साउंड के साथ करने वाले, तो तगड़ा एक्सपीरियंस रहेगा भाई। ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि देखो टाइम कितना हो गया। फिलहाल मैं निकला था घर से करीब 11 बजे, 12 समथिंग हो रहा है। अभी तो मैं इधर ही पहुंचा जस्ट रास्ते में ही, और अभी भी कम से कम यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। सोच सकते हो कितना ट्रैफिक हो रहा है दिल्ली का, खतरनाक। और यही सिस्टम है फिलहाल अभी का। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली के अंदर। तो देखते हैं अभी कितना टाइम वो लगता है। और फिलहाल मेरे पास कुछ सामान से जो कि स्पॉन्सर्स पे आए थे वो भी लगवाऊंगा। स्पॉन्सर्स अलग स्पॉन्सर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल कोई और स्पॉन्सर करना चाह रहा है दिल्ली में से तो भाई मुझसे कॉन्टेक्ट करना। यार मेरी मेल ID और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जाके इंस्टाग्राम से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मर्जी आपकी, मेल भी करो, इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लो, लेकिन इंस्टाग्राम पे रिप्लाई में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बाकी तो फिलहाल चलते हैं करोल बाग में से साउंड का काम कराना आज फिलहाल बहुत ज़रूरी है साउंड का काम यार, क्योंकि ना समझ नहीं आ रहा यार साउंड मतलब कराऊँ ना कराऊँ। मैंने कहा चल लगा ही लेते हैं, क्या ही जाता है अपना, है ना। थोड़े बहुत तो मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगे गाड़ी में। फिलहाल आप लोगों को जो मैं बताऊंगा बेस्ट चीज़ें बताऊंगा, जो कि आप लोगों की तरफ से भी बेस्ट होगी और मेरी ओपिनियन से तो बेस्ट ही बेस्ट रहेगी ना। आप लोगों का बजट फ्रेंडली रहेगा। ऐसा नहीं कि साउंड में इतना हाई लेवल का लगाऊंगा कि बस भट्टा ही बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ईजी टू आप लोग के लिए भी रहेगा, ताकि आप लोग भी इन फ्यूचर कभी साउंड का काम कराओ तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें ऐसी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भाई एम्पलीफायर है, एम्प, ये सब मोनो चैनल, 4 चैनल, ये सब क्या होता है, मतलब बताऊंगा धीरे धीरे। भाई इतना ट्रैफिक जाम, दिमाग खराब हो गया भाई। लगता है आज तो रात को ही निकल पाऊंगा वहाँ से। देखो कितना जाम हो रहा है फिलहाल। और यार देखो काम है करना साउंड का, धीरे धीरे काम कराएंगे। गाड़ी अभी मिली है। अब यार अगर से पहले ब्लॉग देखा हो, आई थॉट नहीं डाला होगा, मैंने डाला भी होगा तो बहुत डिले करके डाला होगा। मेरा मन नहीं था कि मैं डालूँ वो ब्लॉग, क्योंकि यार बहुत टाइम ऑलरेडी उस गाड़ी को हो चुका था। मैं बताऊंगा कभी और किसी अपडेट में कि भाई मैं वो कौन सा ब्लॉग है उसके बारे में। फिलहाल आप लोग बताना यार कि क्या सिस्टम है ना। करोल बाग में देखो स्मार्ट चार्जिंग कर दिया सब सेटअप। वहाँ पे देखो सामने 3 बूथ दिख रहा है आपको। भाई क्या सही सिस्टम कर दिया है। अब सारी इंडिया में ना सारी जगह पे मैक्सिमम जगह पे अपना चार्जिंग का बूथ चालू हो रहा है यार। करोल बाग में गाड़ी भी चलाना बहुत ना टफ है, दिमाग खराब हो जाता है भाई। तो मैं वही कह रहा था कि भाई बहुत सारी जगह पे इंडिया में ना अपना चार्जिंग स्टार्ट हो गया है। 5000 साल बाद अपन पहुँच, अबे गाना तो कम कर दो ना, म्यूट वो हो जाएगा। 5000 साल बाद अपन पहुँच चुके हैं करोल बाग। यहाँ पे ऑफ रोडिंग नाली वाली बन रहा है भाई। कितना ही मुश्किल होगा इन लोगों के लिए काम करना। एक बार पिछली बार मेरी गाड़ी में इधर से एक बाइक का स्क्रैच लग गया था भाई। बहुत सिस्टम यहाँ पर ख़राब है, बहुत कंजेस्टेड जगह, चलाना बहुत मुश्किल से भाई। देख के निकालना पड़ता है एक ही जगह पे। तो मैं जा रहा हूँ भाई जिसके पास बताता हूँ। पहले भी मैंने काम करा है, आप लोगों ने वीडियो देखी भी होगी उनकी। एक दो बार और दिखाता हूँ आपको मैं। यार काम है ना अच्छा होना चाहिए। पैसे की बात नहीं, पैसे तो भाई वापस लगा दे, लेकिन एक बार जो सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए ना वो मिलनी चाहिए भाई। अब जो साउंड का काम कर रहा हूँ उनका साउंड का ही प्रॉपर है, तो दिखाता हूँ मैं कौन सा काम कर रहा हूँ भाई। वो फिर से आया मैं ऑटो म्यूजिक इम्प्योर भाई करोल बाग। देख रहे हो इतनी बढ़िया भाई यहाँ पे काम होता है कि दूसरी बार आ रहा हूँ भाई मैं। इस बार बेसिकली अपना साउंड सिस्टम का काम करेंगे। और हाँ मैं मिलाता हूँ भैया से। हाँ जी सर क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप लोग? बढ़िया भैया। अच्छा मेरा सामान खोल रखा था क्या आपने? आपका फोन आ गया, सामान निकाल। अरे वाह, इतनी जल्दी, अब काम भी इतना जल्दी कर देना। आज अपन क्या करने वाले अपनी गाड़ी में वो पहले बताने से पहले एक चीज बता दो भाई, अपने बारे में बता दो। ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम है भाई हमारी दुकान का नाम। ठीक है। करोल बाग में लोकेटेड है। एड्रेस है 10172 अप टू रिलीज रोड करोल बाग। मंडे क्लोज, बाकी दिन 11 से 8। मैंने भैया को कहा था भाई भैया मेरा म्यूजिक सिस्टम का ना काम करना A1 टॉप क्वालिटी। भाई मेरा बजट है 1 लाख रुपए, जिसके अंदर भैया को मैंने कहा था A1 साउंड सिस्टम करना है। तो यार ये देखो ये पूरा इतना सिस्टम आएगा ना, 1 लाख रुपए इसमें लग जाएंगे मेरे। अच्छा 1 लाख से कम, लेकिन 1 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं। तो भाई ये सिस्टम लगाने के बाद अपना पूरा का पूरा बजट बन जाएगा 1 लाख के आसपास, मतलब नीचे ही आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा, मुझे पता है मैंने। और जेल तो इससे महंगा आता है। जेल तो जेल ही है, जेल में C3 आता है इसके ऊपर। अच्छा ये तो जेल आपको 50,000 रुपए का है वो। यही तो C2 है, ये C1 है। अगर आप जितना महंगा जा सकते हो पर फायदा नहीं है उसका। अच्छा आपको जो सूट करे वो लो बेटर है। ठीक है भैया। तो यार कमल भैया से एक बार कांटेक्ट जरूर लगेगा। अच्छा ये जेल का C2 कंपोनेंट ऊपर की तरफ। अच्छा ठीक है। ये सामने लगेगा C1 का कंपोनेंट। C1 का, तो ये दो अपने
स्पीकर हो गए, ठीक है। ठीक है, इसको चलाने के लिए आपका 4 चैनल एम्पलीफायर लगेगा, साउंड मेगा उसका। साउंड मेगा का 4 चैनल एम्पलीफायर, अच्छा और ठीक साथ है। में मोनो एम्पलीफायर लगेगा आपका, जो वूफर प्ले करेगा। अच्छा मोनो भी लगे और 4 चैनल डबल में, एम्पलीफायर लगेंगे आपके, और प्रॉपर्ली कस्टमाइज वायरिंग होगी। अच्छा। ताकि आपको कोई दिक्कत ना, परेशानी ना हो, जबरदस्त वायरिंग चलती रहे। और फिर ये अपना वूफर, ये वूफर है जो मोनो एम्पलीफायर से चलेगा। और भाई- इसके साथ में बास कंट्रोलर भी मिलता है आपको, बेस कम ज्यादा करने के लिए। फैमिली के साथ बैठे तो बेस कम कर लो, ज्यादा कर लो। भाई ये बहुत ह्यूज है, देखने में लग रहा हो छोटा है। हाँ सीरीज का वूफर है, और पाइनियर ने कमबैक किया वूफर से। अच्छा, अदरवाइज पाइनियर पहले क्वालिटी गिरा चुका हुआ था, बट ये वाली वूफर की क्वालिटी नहीं पता। मैंने आपको पहले कहा था कि हम जेल पे जाते हैं, फिर हमारा मूड बदल के भाई final पे। आपका हाँ आपकी एज है लाउड सेटअप। अच्छा। जेल में आपको लाउड सेटअप नहीं मिलेगा। हाँ, प्लस बजट भी उसमें ओवरशूट करता है। उसमें भाई एक वायरिंग भी 10-10 हज़ार रुपए की डलनी पड़ती है ना भैया, बाइक में हेवी डलती है, काफी हैवी डलती है भाई। तो उसके ऊपर बजट ही बजट जाता, तो अपने को 50 करना चाहिए था, तो भाई ने ये काम कर दिया। और ये अपनी वायरिंग, ये वायरिंग स्क्वाशर की डलेगी, 2 वायरिंग की डलेंगी 8 गेज की आपकी, दोनों एम्पलीफायर के लिए। अच्छा। और अपन डैम्पिंग वगैरह करें, जो मैं लेके आया हूं वो तो करना ही करना है, ठीक है। Damping आपकी वो प्रॉपर्ली हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है भैया, चलो यार काम स्टार्ट करा दो फटाफट से, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। और हाँ यार आज जल्दी काम करा था ना भैया। भाई रात में जाओगे। अच्छा चलो जी। तो भाई यार भैया से जरूर कांटेक्ट करना। मैं पिछली बार भी आया था, मैंने बताया था काफ़ी अच्छा काम होता है यहाँ पे। और हाँ मेरे रिकमेंडेशन पे अगर आप आते हो तो भैया जो जेन्युइन डिस्काउंट हो पाएगा हो जाएगा। हाँ। जेन्युइन वाला मतलब अपन ने भाई कराया है, तो तुम्हें भी बता रहा हूँ, मतलब करा लेना भाई, बहुत बढ़िया। चलो यार काम स्टार्ट कर दो भैया, है ना। गाड़ी खुलना स्टार्ट हो गई है, ड्राइवर प्रोफाइल निकल गया यहाँ से। ये रही अपनी डैम्पिंग में, दिखाऊंगा कौन सी डैम्पिंग है, कैसे लगा रही। बाकी ये देखो अपना काम हो जाएगा धीरे धीरे, दिखाता हूँ क्या क्या काम कराऊंगा भाई। आज जो काम कराऊंगा कम से कम 50 से ऊपर का ही मान के चलो, ऐसा सिस्टम है। क्योंकि पूरा का पूरा म्यूजिक सिस्टम का काम हो रहा है गाड़ी में। इधर से पूरी गाड़ी अपनी खुल गई है। शुरू में सिर्फ डैम्पिंग होगा, क्योंकि अभी देखो बेस लेयर है ना भैया, बेस तो डैम्पिंग से स्टार्ट होगा ना। अब फिर भाई वायरिंग सब ऊपर से जाएगी, डैम्पिंग नीचे से, क्योंकि पहले से तो कंपनी थोड़े बहुत करके देती है, बाकी अपन ऊपर से करवाते हैं ताकि अंदर साउंड प्रूफिंग बढ़िया रहे। अब डैम्पिंग का मेन रोल यही है ताकि साउंड बाहर ना निकले और बाहर की साउंड अंदर ना आए, ठीक है। बाकी एम्बिएंट वगैरह तो पहले की थी, और इसकी वीडियो देखनी हो तो आई बटन में लगा दूंगा, देख लेना जाके। ये यहाँ तो अपना ये भी हो रहा है, ग्रिल चेंज भी हो रहा है। मैं दिखाऊंगा कौन सा वाला ग्रिल, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ डिज़ाइन फैक्टर के हिसाब से बहुत बड़े लगते हैं। बाकी ये चेंज करवा के दूसरा वाला लगवाऊंगा, बताऊंगा भी कौन सा। भाई फटाफट खोल दो यार। ये देखो आगे से खुल चुकी है, पीछे से खुल चुकी है, जितना बोलो उतना सब जगह से खुल चुकी है। ये देखो कैसे खुल चुकी है पूरी, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सारे सामान भरे पड़े। ये देखो अपना यहाँ पे भी हो रहा है, पीछे की सीट निकलेगी फिर होगा। इसी बताओ यार डैम्पिंग से कितना इफेक्ट पड़ जाता है नॉर्मल केस में, और वैसे हम बिना डैम्पिंग के करते हैं और डैम्पिंग करने के बाद में काफी फर्क पड़ेगा, बाहर की टाइट हो जाएगी, बेस में अच्छा इजाफा आएगा आपके, वजन बढ़ जाएगा गाड़ी में। रोड पकड़ के चलेगी अभी। अच्छा तो भाई देखो डैम्पिंग आपके ऊपर चॉइस है, बाकी लोग कर थार में तो मेरे हिसाब से करना ही चाहिए, क्योंकि यार बाहर की ये इतना चैच है यहाँ पे, ये दिक्कत है थोड़ी थोड़ी देर में, तो बाहर में भाई दिक्कत ही दिक्कत है। बाकी अपना यार कौन सा कितने mm का है वो भी दिखाता हूँ। ये ऑटोमैक्स का अपना 2.6 mm का। तो अपनी गाड़ी पूरी पीछे से और आगे से ऐसा लग रहा है कि डब्बा है सिर्फ। बाकी भाई साउंड का भी काम कर रहा हूँ यार मैं, इधर किस लिए ब्लॉक कर रहा हूँ, ताकि ना जगह की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। एक गाड़ी इधर लगी है, एक गाड़ी इधर, और कुलचा बगल में, यही सिस्टम। अपने पुराने वाले स्पीकर निकल गए यहाँ पे, मैग्नेट। भाई क्या करूँ उसका, मैं रख लूँ। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं पुराने वाले, काफ़ी मतलब ऊपर वाले ठीक ठीक से, बाकी नीचे की क्वालिटी इतनी हैवी नहीं है। बाकी भाई क्या ही कर सकते हैं ना, महिंद्रा 18 लाख रुपए में आपको गाड़ी दे रही हुई, थार 4x4 जैसी। बाकी अभी मैं लगा रहा हूँ ये C1, बताऊँगा कौन सा लगाया मैंने, सब बताऊँगा। फिलहाल ये यहाँ पे दोनों यहाँ पे लगेंगे। ये अपने ऑटोमैक्स ये गोल्ड एडिशन है, इसका एक ब्लू एडिशन भी है। कितने mm की है भैया आपके हिसाब से बताओ, अंदाज़ा 2 से ऊपर ही है, 2.6 है ना। इसमें मतलब ऐसा होता है, डेढ़ से भी स्टार्ट होती है ना, डेढ़ से आती है 2 mm, फिर 2.6 mm, ऐसा डिपेंड करता है आप कौन सा। ये मेरे पास जो थी ये थी ऑटो मैक्स की तरफ से 2.6 mm की गोल्ड एडिशन। एक ब्लू एडिशन भी है जो कि मैं बाहर की तरफ लगवाऊंगा, ये गोल्ड एडिशन अंदर की तरफ लगवाता हूँ। अपना बम्पर यहाँ पे निकल चुका है, और अब ग्रिल लगेगी पूरी। तो ग्रिल लगाने के पूरा बम्पर निकालो पहले। वाह सिस्टम में बहुत मेहनत है, इतने सारे नट बोल्ट। अपना डैम्प यहाँ तक हो रहा है अंदर की तरफ। इससे क्या है कि अपना साउंड थोड़ा बाहर की तरफ नहीं जाएगा, अंदर रह जाएगा ना ये। बाकी अपना ये एक साइड का, हाँ एक साइड का हो चुका है, और एक साइड का अंदर ही है अपना। ये आ गया एम्पलीफायर, एम्प 4 चलना। अच्छा तो अपना लगा C2 कंपोनेंट 650, इधर लगा था अपना C1 जो ये रहा अपना, ये देखो इसके बॉक्सेस ये रहे। ये कंपोनेंट अपना यहाँ लगा था, अब ये वाला यहाँ पे, ये ऊपर लगा रहे हैं अपना, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है और ये साइज़ में भी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए जगह ज़्यादा लेता है।
भाई ये ऊपर से भी अपना सेम निकला है, ये कंपोनेंट है ना कंपोनेंट है, इसकी ट्यूटर है। हाँ, और ये स्पीकर भाई सेम निकला ऊपर से भी बिल्कुल और नीचे से भी सेम, दोनों एक ही जैसे भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस अब जो अपग्रेड कर रहे हैं ना वो C2 से कर रहे हैं और C1 से कर रहे हैं। JL ऑडियो का सेटअप है पूरा का पूरा, बताऊंगा इसमें क्या क्या है फीचर और क्या नहीं। बाकी तो यार देखो पहले का साउंड सिस्टम और अब के साउंड सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा। वैसे ईयरफोन लगा के सुनोगे तब मालूम चलेगा। हाँ जी भैया, ये दिखाना है क्या है अपना एम्प है, तो भाई एम्प के साथ में ये अपना ये कार्डबोर्ड इस पर जरूरी था बनवाना, तो भाई ये इस पे लगे यहाँ पे सही लगे ना यहाँ पे भाई। ये भाई कह रहे थे सीट के नीचे भी लगा सकते, लेकिन मेरा कोई सीट के नीचे मोटिव नहीं था, क्योंकि अपना क्या है ना कि सीट मैं सोच रहा था कि मॉडिफाई कराऊँ, सीट आगे थोड़ी सी करवाऊँ, तो सीट के पंगा ये है ना, अगर मान लो इन फ्यूचर सीट निकलवाया मैंने, क्योंकि वैसे तो ये बंदे अपन 2 ही जाते हैं मैक्सिमम केस में, तो मैंने कहा चल यार यही कर लेते हैं सबसे बढ़िया। और साइड में अपना वूफर लगवा लिया, तो वूफर भी साइड में प्लेसमेंट करवा रहे हैं ताकि दोनों में डिफरेंस मतलब इन फ्यूचर दिक्कत ना हो, है ना। बाकी अपनी वायरिंग वगैरह सब कुछ रेडी है यहाँ पे। तो भाई पप्पू भाई आ गए, और भाई तुम्हारा भी वो नाम बोल दो हैं, कुणाल। तो भाई 2 यहाँ पे बंदे गाड़ी में लगे, काफ़ी लेट करते हैं यार, वैसे भी देखो टाइम 4 बज गए हैं भाई, कर दो यार जल्दी से। इसमें हमने डिसाइड करा था एक JL का बूफर, सब बूफर कहते हैं उसको, 10 इंची में है, लेकिन अब मैंने डिसाइड करा नहीं यार पीछे पाइनियर का भी ठीक है। अब उसके पीछे रीजन बताऊंगा, ये इसके और पाइनियर में कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अपना स्टीरियो का काम चालू हो गया, अब ये खुलेगा और सारे निकलेंगे यहाँ पे, देख रहे हो। तो अंदर से सारा अपना सिस्टम खुल चुका है, बस बाकी है तो वो करना। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी, अलग अलग तरीके से बताया भाई, क्या मेरे तो समझ के बाहर है सिस्टम साउंड का। बाकी अभी हो रहा है, फिर बताते हैं। भाई अपना खोल रहा है C2 कंपोनेंट JL का, इसमें देखो और उसमें कितना डिफरेंस है। ये अपना महिंद्रा का ओरिजिनल जो कि काफ़ी लाइट वेट है, और इसके स्पीकर भी देखो, ये अपना ओरिजिनल, और ये आ गया JL का, ये देखो ना भाई, देख रहे हो। और ये क्या भैया, क्रॉस ओवर, काफ़ी यूनिक चीज़ है भाई, देखने लायक। ये इसकी जाली जो ऊपर लग जाएगी, है ना। ये सारे को इसके वो क्या था, ट्विटर छोटे वाले, अच्छा वो भी इधर ही है। अरे भैया क्रॉस ओवर जमीन छू रहा है, ये इसका ट्विटर। तो भाई इसमें क्वालिटी में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, और साउंड का जो सिस्टम है काफ़ी यूनिक हो जाएगा, मतलब डिफरेंस हो जाएगा पहले के अकॉर्डिंग। ये क्या लगा रहे हो, स्पेसर है, अच्छा ये अच्छा तो ऊपर जगह नहीं है इसके कारण, अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखो सारा काम कपलर पे चलता है, ये इनका खुद का कपलर है ना भाई, ये तो ये इनका खुद का, ये अपने वाले उसमें स्टीरियो में लग जाएगा ना अपने, और फिर अपने स्टीरियो से यहाँ से कनेक्शन आ जाएगा। तो ये फ़ायदा है भाई कपलर का, कि आपकी जो मेन वायरिंग है उससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं आएगा, लेकिन जो कनेक्शन आउट होगा वो इससे हो जाएगा ईजी टू। ये अपने स्पीकर का काम ऊपर हो रहा है फिलहाल, और ये C2 कंपोनेंट ऊपर लग रहा है, C1 नीचे लग चुका है। बाकी इसके लिए स्पेसर की ज़रूरत थी, जो कि और थोड़ा स्पेस बढ़ा देता है ऊपर से। तो डैम्पिंग वगैरह भी अंदर हो चुका है कंप्लीट, और इसका बाकी बताता हूँ धीरे धीरे काम होता है। बाकी ये देखो अभी अलग ही सिस्टम चल रहा है, ये 4 चैनल और मोनो 2 लग रहा है, पहले 1 एम्प लग रहा था, इसमें डिफरेंस बताऊँगा थोड़ी देर में। अरे तो भाई अपना गाड़ी देखो कैसे खुल चुका है ऊपर से नीचे तक, अभी डैम्पिंग काम स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो कंप्लीट गाड़ी डैम्प करेंगे। सामान की बहुत दिक्कत है, ये सारे सामान जिस डब्बे से खोला था। अपनी गाड़ी में पहले से कुछ इस हद तक की डैम्पिंग होके आती है, बाकी इसके बाद की डैम्पिंग वहाँ पे लग रही है। ये ऑटो में से गोल्ड एडिशन, ये देखो पूरी पेटी। ये अपनी पैसेंजर प्रोफाइल की डैम्पिंग, और उधर ड्राइवर प्रोफाइल की, दोनों की हो गई। बाकी अब यार धीरे धीरे काम भी हो रहा है, बारिश भी आने का सीन हो रहा है, तो ऐसा ही मौसम बना पड़ा दिल्ली का, कभी बारिश आती नहीं आती। बाकी देखो पूरी गाड़ी खुल चुकी है, डैम्प हो रही है।